बिल्कुल, तो जिस तरह से ग्लोबल बाज़ारों से संकेत आता हुआ दिख रहा है, उसी के चलते हम देख रहे हैं भारतीय बाज़ार पर भी संकेत जो हैं काफ़ी दुरुस्त होते हुए नज़र आए हैं। जैसे ही हमने देखा रशिया यूक्रेन के बीच जैसे टॉक्स होती हुई 4 दौर की बातचीत हुई और अब यूक्रेन की तरफ से बयान भी आता हुआ दिखा कि पीस टॉक्स जो हैं वो काफ़ी हद तक रियलिस्टिक नज़र आ रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं सोल्यूशन जैसे जैसे निकलने की अब यहाँ पर बातचीत निकल कर आ रही है या फिर जैसे फीलिंग आ रही है कि सोल्यूशंस निकलते हुए दिखेंगे, इसका एक इम्पैक्ट है। ऑफकोर्स ट्रिगर्स कई सारे हैं जो कि भारतीय बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है समझना और ट्रिगर्स पर रिएक्ट भी करता हुआ दिख रहा है। यूएस फेड एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर जिस पर आज हमें देखना होगा देर रात जब नतीजे निकल कर आएंगे ब्याज दरों पर, उसका इम्पैक्ट कल सुबह कैसे होता हुआ दिखता है। लेकिन इस बीच अगर भारतीय बाजार की क्लोजिंग पर देखें तो सबसे ज्यादा हमने देखा हर सेक्टर हर पॉकेट में आज अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज देखने को मिला। अच्छे भले लेवल्स को तोड़कर निफ्टी बैंक निफ्टी में बढ़िया तेजी के बीच कामकाज दिखा, लेकिन आउट परफॉर्मेंस सेंसेक्स की तरफ से करीब 1000 अंकों के ऊपर की बढ़त के साथ सेंसेक्स ने क्लोजिंग दिखाई। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट अगर देखेंगे निफ्टी में हमने देखा सीमेंट स्पेस लगातार तेजी दिखा रहे थे, सेक्टर ऑफ द डे भी कह सकते हैं क्योंकि सरप्राइजिंग मूव्स तमाम सीमेंट काउंटर्स में देखने को मिल रहे थे, चाहे फिर वो अल्ट्राटेक सीमेंट हो, ग्रासिम हो, श्री सीमेंट हो। अच्छी बढ़त के बीच ही ये स्टॉक्स लगातार ट्रेड किए जा रहे थे। इनके कनेक्टिंग सेक्टर्स की भी अगर बात करें रियल एस्टेट सेरेमिक प्लाईवुड में भी अच्छी बढ़त पर ही मोमेंटम आज दिन भर कायम रहा। इस बीच हमने देखा एक्सिस बैंक इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स भी थे जहां पर अच्छी तेजी थी और बजाज ऑटो लगातार हम देख रहे हैं ऑटो पीएलआई से जुड़ी जो खबर हमने बताई थी और उसके बाद ऑटो स्पेस में जो तेजी का रुझान है वो बरकरार है। कल भी हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर जो था उसे तेज देखा था और आज भी ऑटोमोबाइल स्पेस में अच्छी बढ़त पर ही ट्रेड दिखा। लूजिंग कैंडिडेट्स की अगर बात करें सिप्ला में हमने आज बिकवाली का दबाव देखा। इस बीच पावर ग्रिड सन फार्मा टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स भी इस सूची में रहे जहां पर लाल निशान के साथ कमजोरी हावी होती हुई दिखी। तो क्लियर कट कह सकते हैं फार्मा स्पेस में आज दिन जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं नजर आया, करीब 1.25% की बिकवाली जो है सिप्ला और सन फार्मा जैसे काउंटर्स में देखने को मिली। मिड कैप की गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की अगर बात करें डिफेंस स्पेस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिड कैप में सबसे आगे बढ़ता हुआ, सबसे ज्यादा तेजी यहां पर दिखी। इस बीच निप्पॉन लाइफ अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स भी इस सूची में शामिल रहे और प्रेस्टीज एस्टेट मिड कैप रियल एस्टेट स्पेस में भी प्रेस्टीज एस्टेट में अच्छी भली तेजी आज के सत्र में देखने को मिली, करीब 5% के ऊपर की बढ़त के साथ इस स्टॉक में हमने दिन भर ट्रेड देखा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ओबरॉय रियल्टी जैसे स्टॉक्स टू नेम अ फ्यू जो कि रियल एस्टेट में आज धूम मचा रहे थे। इस बीच पेपर स्टॉक्स शुगर स्टॉक्स की अगर बात करें वहां पर बजिंग मोमेंटम जो है अब भी कायम रहा। पेपर स्पेस में जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, इमामी पेपर जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज देखने को मिला। और गेनिंग सेक्टर्स की अगर बात करें यहाँ पर हमने देखा हर सेक्टर हर पॉकेट में अच्छी तेजी थी, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी जो दिखी एफएमसीजी, आईटी, मेटल, प्राइवेट बैंक स्पेस में शानदार बढ़त के बीच ट्रेड्स देखने को मिले। तो अच्छी तेजी के साथ ट्रेडिंग सेशन ने अपनी क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन यूएस फेड का ब्याज दरों पर फैसला जो निकल कर आता है उसका इंपैक्ट अब कैसा पड़ता हुआ दिख रहा है ट्रेडिंग सेशन में आने वाले, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुक्रिया मानसी पूरे अपडेट के लिए। और हमने कई एक्सपर्ट से बात की आज दिन भर में। वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग के चलते सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है और इससे महंगाई बढ़ने के आसार हैं। जयपुरिया का कहना है कि कमोडिटी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इससे आने वाले वक्त में बाजार में कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। वॉर तब खत्म हो जाएगा। वॉर के बाद अब देखना है, क्योंकि सैंक्शन जो रशिया पे लगे हैं वो सैंक्शन हटेंगे कि नहीं हटेंगे, कितने जल्दी हटेंगे, क्योंकि बाजार के लिए क्या जरूरी है कि जो डिसलोकेशन हो गया सप्लाई चेन में जिसके कारण सब कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चले गए हैं वो नीचे आना चालू होता है कि नहीं। ऑयल में तो काफी घटावट देख ली है अपने, पर जैसे बाकी चीज में अभी तक बढ़त है, चाहे व्हीट हो चाहे स्टील प्राइसेस हो, वो सब अभी तक काफी ऊपर है। तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा इस अगले 6 महीने में इन्फ्लेशन और उसके कारण इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बाजार के लिए बहुत बड़ा चीज होने वाला है। बिल्कुल, तो यहाँ पर फोकस कमोडिटी मार्केट पे रहेगा और साथ ही साथ इन्फ्लेशन जिसके बढ़ने की यहाँ पर चिंता जताई जा रही है। मेरे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आस्था जैन और विनय रजानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। विनय, आपसे शुरुआत करते हैं। 16,950 बाजार इसके ऊपर जाकर आखिरकार बंद हुआ है। हम देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से लगातार कोशिश ये हो रही थी कि जो की लेवल्स हैं उनको तोड़कर बाजार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। आपकी क्या रीडिंग रही मार्केट का जो मूवमेंट था आज उसको देखते हुए? जी, गुड इवनिंग। यस, डेफिनेटली एक अच्छी मूव रही है। आज की मूवमेंट काफी स्ट्रांग थी और गैप अप ओपनिंग होने के बावजूद भी हमने देखा कि पूरे दिन निफ्टी टिका रहा और अच्छा क्लोजिंग दिया। और एक बड़े इवेंट से पहले अच्छा क्लोजिंग देना एक स्ट्रांग
साइन मानी जा सकती है। और एक अच्छी बात दूसरी ये है कि कल के सेशन में हमने ऑलरेडी एक करेक्शन का दिन देखा था और उसके बाद सप्लाई एब्जॉर्ब किया और आज के दिन में हमने फॉलो अप बाइंग आते हुए देखा है। तो इट्स अ गुड डेवलपमेंट बिफोर एंड फेड इवेंट जो है, फेड का जो आउटकम आने वाला है उसके पहले इस तरह का क्लोज देना डेफिनेटली हमको उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। और जिस तरह का ट्रेंड रहा है, करीबन 1300 पॉइंट जितनी रैली हमने बॉटम से आते हुए देखी है रिसेंटली और काफी कम समय में ये हुआ है, तो डेफिनेटली ट्रेंड पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से दो रेजिस्टेंसेस निफ्टी में ध्यान रखने चाहिए। एक है 17,020 का और उसके ऊपर है 17,325 के आसपास। तो ये जो दो लेवल हैं वो टोटल जो हमने 18,300 से लेके 15,600 का 670 का जो बॉटम बनते हुए देखा, तो उसका जो 50% एंड 61.8% रिट्रेसमेंट जो आते हैं वो 17,010 और 17,320 के करीबन दिखते हैं। तो आई थिंक स्टिल अभी भी नो डाउट ऐसा कहीं मुझे नहीं दिख रहा है कि एक हम रिवर्स हो गए हों या वी आर आउट ऑफ वुड्स, बट यस डेफिनेटली अभी जो रीसेंट ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और यहाँ से निफ्टी आराम से 200-300 पॉइंट का आराम से एक और उछाल दे सकता है और 17,300 के करीबन हमको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और जहां तक सपोर्ट की बात है तो मेरे हिसाब से अभी जो सपोर्ट है वो 16,700 पे शिफ्ट हो गया है। तो पोजिशनल ट्रेडर्स को 16,700 का स्टॉप लॉस रखना है और 17,300 के आसपास प्रॉफिट बुक करना है। तो ये रणनीति अपनानी चाहिए निफ्टी में। 16,700 और 17,300 ये वो दो अहम लेवल हैं जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। यहां से 200-300 पॉइंट की रैली शायद मिले, लेकिन 17,300 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर विनय ने की वो थी यूएस फेड का जो है आज रात फैसला आने वाला है। क्या हो सकता है उसी पर बात करते हैं और दरों में बढ़ोतरी को लेकर बाजार का क्या अनुमान है। मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ रही है हमारे साथ। पूजा, बाजार काफी हद तक शायद 0.25% तक तो ब्याज दर जो बढ़ेगी उसको पचा चुका है, लेकिन और क्या एक्सपेक्टेड है इस समय फेड की पॉलिसी से और मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? जी, बहुत इम्पोर्टेंट होगा आज का फैसले का जो आउटकम आएगा, क्योंकि वो फिर आने वाले समय में बाजार की चाल को तय कर सकता है। क्योंकि बाजार तो यही मान के चल रहा था कि काफ़ी अग्रेसिव एक बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन वैसा कुछ बयानों में निकल कर नहीं आया था। इस वजह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल बाजारों में और भारतीय बाजारों में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। बट कल की कॉमेंट्री कैसी रहेगी और अगर कुछ किसी तरह का कुछ नेगेटिव सरप्राइज यहाँ पर मिलता है तो फिर बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। वैसे तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 0.25% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और जो संसदीय समिति की बैठक भी हुई थी उसमें भी यूएस फेड की तरफ से कुछ ऐसे ही बयान निकल कर आए थे। उनका ये भी मानना था कि मार्च में दरों में 0.25% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और महंगाई में को काबू करने के लिए इस तरह का फैसला लिया जा सकता है। मैं आपको बता दें कि यूएस में इस बार की जो महंगाई के आंकड़े आए थे वो अपने 40 साल के ऊपरी स्तर पे थे। 7.9% के आसपास के आंकड़े देखने को मिले थे। तो इस वजह से ये रेट हाइक देखने को मिल सकता है। 2018 के बाद हम देखेंगे कि ब्याज दरों में ये बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जिस तरह के बयान भी आए थे पावेल की तरफ से, वो देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि एक हाइक देखने को मिलेगी। बट कितनी हाइक होती है, कमेंट्री किस तरह की आती है, इस पर बाजार की नजर रहेगी। शुक्रिया पूजा उस पूरे अपडेट के लिए। आस्था, 0.25% पचा चुका है बाजार। आपकी लोगों से जो बात होती है अपने क्लाइंट से, क्या आपको सेंस दिख रहा है? क्या अभी भी मैक्रो कंसर्न जो हैं, चाहे वो ब्याज दरों वाले हों से लेकर हों या रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है उसको लेकर हो, अभी भी लोग कुछ चिंतित हैं? गुड इवनिंग सौमित्रा। देखिए, मेरे हिसाब से चिंता के बादल थोड़े से छट रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे रशिया यूक्रेन की बात करूं, क्योंकि जिस तरह से अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ एक समझौता उस फ्रंट पे हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट की भी बात करें तो मेरे हिसाब से 25 बेसिस पॉइंट तो बिल्कुल यहाँ पे डिस्काउंटेड है, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट तक भी मार्केट यहाँ पे डिस्काउंट करके चल रहा है। मेरे हिसाब से मार्केट बहुत नेगेटिव नहीं लेगा अगर 50 भी बेसिस पॉइंट भी हुई, क्योंकि एक तरह से वो ये मानेगा कि अभी ही इतनी ज्यादा रेट हाइक हो गई है तो सब्सिक्वेंट रेट हाइक्स बहुत ज्यादा ना हो। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही फैक्टर्स अब इतने ज्यादा यहाँ पे चिंताजनक नहीं है जितने की पहले लग रहे थे। थोड़ी बहुत चिंताएं जो लग रही है वो जिस तरह से कोविड केसेस और जो ये डेवलपमेंट हो रहे हैं अराउंड द ग्लोब, जैसे मैं चाइना की बात करूं, वहां पे थोड़ा हो सकता है कि अगर न्यूज और खराब आती है तो वो एक बार फॉर द शॉर्ट टर्म मार्केट को चिंता में डाल सकती है। पर आज जिस तरह से हमने रिएक्ट किया है,
मेरे हिसाब से मार्केट अभी काफी खुश है और आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि निफ्टी और भी ज्यादा यहाँ पे तेजी दिखा सकता है। 17,050 से लेके 17,150 200 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जो अब चिंता है वो मेनली कोविड केसेस को लेके ज्यादा है। मेरे हिसाब से रशिया यूक्रेन और इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट की जो ये चिंताएं हैं ये बहुत जी। ज्यादा अब यहाँ इम्पोर्टेंट प्ले नहीं कर रही। बिल्कुल, तो काफ़ी हद तक बाजार पचा चुका है उन सब चीज़ों को और यहाँ से कुछ तेज़ी ही देखने को मिलेगी, दोनों एक्सपर्ट का यही मानना है। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। आज हमने देखा कि जो एसी बनाने वाली कंपनियां हैं उनके शेयरों में ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है हम देख रहे हैं, जाहिर तौर पर डिमांड तो बढ़ेगी ही। सिम्फनी, वोल्टास, हैवेल्स, ये कुछ शेयर हैं जो आज 2 से 6% की तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दिए। कई राज्यों में जैसा कि हमने कहा कि तेज़ी से गर्मी बढ़ रही है, एसी की मांग बढ़ रही है। और क्या क्या कंपनियां क्या कर रही हैं यहाँ से आगे, मेरे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सौमित, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? एसी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि इंडिया की टेम्परेचर जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। अगर हम देखते हैं मार्च मंथ में अब तक जो एवरेज टेम्परेचर रह चुका है वो करीब 32.9 डिग्री सेल्सियस है, जो सबसे हाईएस्ट है पिछले 11 साल में। अगर हम स्टेट वाइज देखते हैं तो राजस्थान में ऑलरेडी अलर्ट्स इशू कर दिए हैं हीट वेव्स आने के, और गुजरात में येलो अलर्ट इशू कर दिया है आईएमडी ने, क्योंकि जो हीट वेव है वो काफ़ी इंटेंसिफाइड हो रही है। और मुंबई और दिल्ली सिटी की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही सिटीज़ ने अपने हाईएस्ट टेम्परेचर अब तक रिकॉर्ड कर चुकी है इस सीज़न में। अभी अगर इसी बढ़ते टेम्परेचर के दम पे अगर हम देखते हैं तो जो रूम एयर कंडीशनर का डिमांड है वो काफ़ी बढ़ चुका है। रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ओवर द लास्ट 2 to 3 डेज़ जो प्राइमरी बिलिंग हुआ है एसीज़ का वो काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और पहले इंडस्ट्री को ये भी डाउट था कि कंज्यूमर्स ये प्राइस हाइक अब्जॉर्ब कर पाएंगे कि नहीं, बट अभी जो फ्रेश चैनल चेक के रिपोर्ट्स आए हैं उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कंज्यूमर्स ने ये प्राइस हाइक आराम से अब्जॉर्ब कर लिया है। इंडस्ट्री ने अब तक 8 to 10% का प्राइस हाइक लिया है और आगे जाके मिड सीजन में एक और प्राइस हाइक लेने की बात चल रही है। कुछ दिन पहले एम्बर ने एंटरप्राइजेस ने अपना एनालिस्ट मीट रखा था, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जो डिमांड है वो अभी प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुका है। और जो इकोनॉमी मॉडल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 10 से 12% की प्राइस हाइक अब तक ले चुके हैं कंपनीज। और ये प्राइस हाइक लेने के कारण जो कमोडिटी कॉस्ट है, कमोडिटी इन्फ्लेशन कॉस्ट था, वो कम्प्लीटली पास ऑन हो चुका है कंज्यूमर्स को। और अगर एसी कंपनीज ने एक और प्राइस हाइक लिया आगे जाके तो उनके मार्जिन पे इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ओके, सिम्फनी हुआ, वोल्टास हुआ, इन सब में हम देख रहे हैं कि शानदार तेजी, और एम्बर एंटरप्राइज जैसे स्टॉक भी। विनय, आपकी नज़र पड़ी इनमें से कोई ऐसा स्टॉक जो शायद कोई इंपॉर्टेंट की लेवल्स को तोड़कर आगे बढ़ रहा हो और उस पर फोकस करना चाहिए? जी जरूर से जो सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट लग रहा है एसी कंपनीज में से वोल्टास, पिछले 6 महीने से ये स्टॉक इनफैक्ट पिछले 6 महीने से 200 रुपए की रेंज में घूम रहा है, ऊपर की तरफ 1350 और नीचे की तरफ 1150। अभी ये स्टॉक जिस तरह से मूव कर रहा है और जैसे आज के वॉल्यूम्स दिखे और जिस तरह से इसने एक ब्रेकआउट्स लेवल दिखाए हैं, तो आई थिंक इट इज हेडेड फॉर द बिग ब्रेकआउट ऑफ लास्ट 6 मंथ। और 6 महीने की जो 200 रुपए की रेंज है वो कहीं ना कहीं टूटने की ओर है। तो मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट हम देखने जाएं कंपेयर टू हैवेल्स, सिम्फनी एंड ब्लू स्टार, आई थिंक वोल्टास इज हेडेड फॉर द हायर लेवल्स। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट सस्टेनेबल गेन्स आउट ऑफ दिस। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेटअप टेक्निकली वोल्टास का दिख रहा है और 6 महीने का ब्रेकआउट आने की तैयारी है, तो डेफिनेटली इस स्टॉक को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए एज कंपेयर टू दी अदर स्टॉक्स। ओके, तो वोल्टास पर फोकस किया जा सकता है, वो बेहतर दिखाई दे रहा है। आस्था, एक और स्पेस जो आज काफ़ी फोकस में थी, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी, वो थी पेपर स्टॉक। इनफैक्ट सिर्फ आज ही नहीं, इस पूरे हफ्ते हम देख रहे थे कि चाहे जेके पेपर हो या वेस्ट कोस्ट पेपर जैसे स्टॉक्स जो हैं लगातार तेज़ी से चलते जा रहे हैं। हमने जो एनालिसिस किया हमारी रिसर्च टीम ने, तो ये निकल कर आया कि जिस तरह डिमांड बढ़ रही है, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, जाहिर तौर पर ऑफिस खुल रहे हैं, उसकी वजह से भी वो भी एक ट्रिगर दिखाई दे रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आपकी नज़र पड़ी हो किसी एक पेपर स्टॉक पर, पेपर कंपनी पे, जहां अपॉर्चुनिटी बन रही है, या फिर वो गाड़ी अब निकल चुकी? देखिए सौमित्रा, गाड़ी निकली चुकी है लेकिन हमने वो पकड़ा था क्योंकि आपके यहाँ पे वीआईपी स्टॉक में मैंने यहाँ पे जेके पेपर रेकमेंड किया था अभी 2 दिन पहले, और उसमें मेरे शायद टारगेट्स आने में ही है क्योंकि वहां पे मैंने 315-25 के लक्ष्य दिए थे और आज तो 310 हो गया। तो मेरे हिसाब से जेके पेपर अभी भी काफी ज्यादा यहाँ पे मजबूत लगता है क्योंकि सबसे पहले तो जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी इसने काफी अच्छी यहाँ पे पोस्ट करी है। दूसरी तरफ कंपनी जिस तरह से कॉस्ट कटिंग मेजर्स ले रही थी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आगे जाते हुए ऑलरेडी उसका मार्जिन में एक हमने इम्पैक्ट देखा है और आगे जाते हुए मार्जिन और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। तीसरी तरफ जो एक मैक्रो फैक्टर यहाँ पे वर्क कर रहा है कि
स्कूल कॉलेजेस खुलने की वजह से जो एक डिमांड में हम बढ़ोतरी देखेंगे, तो उसका भी सहारा इस दिग्गज पेपर कंपनी को मिलना चाहिए। तो जेके पेपर जिन्होंने भी मेरी सलाह पे यहाँ पे लिए हुए हैं, वो अभी भी अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। 325 का इनिशियल टारगेट रहेगा और उसके बाद 340 तक के भी लक्ष्य हमें इस काउंटर पे देखने को मिलेंगे। ओके, तो अभी और तेजी बाकी है जेके पेपर में। 306 पर, ये 307 पर बंद हुआ है, 325 और उसके आगे 360 तक के टारगेट दिखाई देते हैं। होल्ड कीजिए जिन्होंने लिया है। काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हमने देखा है पेपर स्टॉक्स में आ चुकी है, तो बहुत जल्दबाजी ना करें क्योंकि ऑलरेडी बहुत चल चुके हैं ये स्टॉक्स। और अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर एडवाइस लें कि ऐसे जो स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा चल जाते हैं उन पर अप्रोच क्या होनी चाहिए। आस्था की तरफ से जेके पेपर, इस पर आप फोकस अभी भी कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग खबर जो आज आई वो थी टाटा ग्रुप की तरफ से। टाटा डिजिटल के सुपर ऐप को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। टाटा डिजिटल अपने सुपर ऐप को जल्द ही लॉन्च करने वाली है। और क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, मेरी सहयोगी नयनतारा राय जुड़ रही है हमारे साथ। नयनतारा, बताइए। आज हम आपके लिए एक बड़ी खबर लाए हैं एक्सक्लूसिवली टाटा ग्रुप के बारे में, और ये है सुपर ऐप नियो के बारे में। टाटा डिजिटल का जो सुपर ऐप नियो है वो पहले उम्मीद थी कि वो शायद दिवाली के टाइम लॉन्च हो जाए, नहीं हुआ, डिलेड हो गया है। और अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सुपर ऐप नियो लॉन्च हो सकता है कभी भी आईपीएल के अराउंड। रिमेंबर, टाटाज आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर है। इस बार ही उसको बोला जा रहा है टाटा आईपीएल 2022, तो उनके पास काफ़ी एड इन्वेंट्री भी है। तो प्लान ये भी है कि वो काफ़ी कैंपेन करेंगे इसका इस्तेमाल करने के लिए, कंज्यूमर्स को ऐप में लाने के लिए। अब हमें जो पता लग रहा है ये है कि टाटाज ने इंटरनली एक लॉन्च डेट फिक्स किया है और वो है 8 अप्रैल। वो डी डे हो सकता है। देखते हैं कि अगर नियो ऐप 8 अप्रैल को ही लॉन्च होता है कि शायद उससे पहले। ना टाटा सुपर ऐप में सारी टाटा ब्रांड्स कंपनीज तो होंगी। हमको ये भी बताया जा रहा है कि कंज्यूमर्स लोन्स ले पाएंगे, यूटिलिटीज की पेमेंट्स कर पाएंगे, शायद वो पानी के लिए हो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो, टाटा स्काई के लिए हो। और हमको ये भी बताया जा रहा है कि सुपर ऐप का जो डिफरेंशिएटर होगा, जो उसको अलग करेगा, वो होगा एक बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड प्रोग्राम। जो पॉइंट्स होंगे जो शॉपर्स अर्न करेंगे उसका नाम होगा नियो कॉइन, और वो अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस कैटेगरीज, अक्रॉस ब्रांड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मैं नयनतारा राय नियो सुपर ऐप में जाती हूँ और टाइटन की एक घड़ी खरीदती हूँ। मुझे 1000 नियो कॉइन्स मिलते हैं। एक नियो कॉइन का दाम होता है 1 रुपये, इज इक्वल टू 1 रुपी। वो जो मेरे को 1000 कॉइन्स मिलेंगी, मैं टाटा क्लिक में यूज़ कर सकती हूँ, 1mg में यूज़ कर सकती हूँ, बिग बास्केट में यूज़ कर सकती हूँ, ताज होटल जाके खाना खा सकती हूँ। मतलब अक्रॉस द बोर्ड होगा वो। ये एक डिफरेंशिएटर होगा टाटा डिजिटल ऐप का। शुक्रिया नयनतारा उस डिटेल के लिए। काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम यहाँ पर टाटा ग्रुप की तरफ से लंबे समय से तैयारी चल रही थी इस ऐप की, और अब एक्सक्लूसिव खबर आपके पास आ रही है कि बहुत जल्दी टाटा का ये जो सुपर ऐप है ये लॉन्च होने वाला है। चलिए, वक्त हो गया है हमारे शो में हमारे मेहमानों से ये जानने का कि कल अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है या लंबे समय के लिए पैसा लगाना है तो कल के बाजार में कौन से शेयरों पर फोकस करना चाहिए। वक्त हो गया है वीआईपी शेयर का। विनय, आपसे शुरुआत करेंगे। कल का जो दिन है वो इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा। होली का हफ्ता है, छोटा है, कैसे ट्रेड करेंगे आखिरी दिन? कौन से स्टॉक्स पर फोकस होगा आपका? जी, मेरा जो फर्स्ट ट्रेडिंग पिक है वो रियल्टी सेक्टर में से है, जो रेट सेंसिटिव सेक्टर है, और आज के दिन में हमने अच्छी खासी तेजी देखी थी। और पिछले दिनों जो भी रिकवरी आई है उसमें रेट सेंसिटिव सेक्टर्स के काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं, भले ही बैंकिंग हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, या तो रियल्टी सेक्टर हो, या तो ऑटो सेक्टर हो। तो डेफिनेटली ये एक पूरे जो रेट सेंसिटिव सेक्टर है वो लाइमलाइट में है। तो रियल्टी सेक्टर में से मैंने चुना है ओबेरॉय रियल्टी। इसमें अवर्ली चार्ट में मैं एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट आते हुए देख रहा हूँ। आज 918 का लेवल जैसे ही क्रॉस हुए तो इट वॉज अ क्लियर कट ब्रेकआउट विद द राइजिंग वॉल्यूम। तो टेक्निकल सेटअप काफी कन्विंसिंग है, और रियल्टी स्पेस में से कुछ स्टॉक ऐसे हैं कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे ओबेरॉय रियल्टी है, प्रेस्टीज एस्टेट है। तो ये जो दो स्टॉक है मेरे काफी पसंदीदा स्टॉक रहे हैं। तो ओबेरॉय रियल्टी आप 920 के करीबन आप लॉन्ग करके चल सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आप 900 रुपए के आसपास रखिए, और अपसाइड में टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 950 का। जो दूसरा जो पिक है मेरा एक फर्टिलाइजर एंड केमिकल सेक्टर में से है, वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। हमने देखा है कि काफी सारे फर्टिलाइजर स्टॉक
स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। कोरोमंडल इंटरनेशनल वाज कंसोलिडेटिंग अ बिट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट आज हमने वो स्टॉक को एक मूव आते हुए देखा और अच्छे खासे वॉल्यूम से मूव आते हुए देखी है। अभी ये स्टॉक डेरिवेटिव सेगमेंट में भी है, तो डेफिनेटली एक रिलेटिवली बड़ा स्टॉक माना जाता है फर्टिलाइजर एंड केमिकल स्पेस में से। तो आई थिंक कोरोमंडल इंटरनेशनल को आप लॉन्ग कर सकते हो 800 रुपए के करीबन। आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 770 ओके, तो ओबरॉय रियल्टी यहाँ पर 900 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है, 950 तक के टारगेट। और कोरोमंडल ये भी एक फर्टिलाइजर स्पेस से स्टॉक है जो फोकस में है, यहाँ पर टारगेट है 840 रुपए तक के, तो यहाँ भी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। आस्था, आप कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन से स्टॉक्स पर बेट करना चाहेंगी? देखिए, जिस तरह से आज आखिरी जो सत्र था ट्रेडिंग का, उसमें एकाएक हमने देखा था रिटेल स्टॉक्स में बढ़िया तेजी आई थी। उसी में से मेरे को ट्रेंड लिमिटेड काफी ज्यादा पसंद आता है। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक और भी ज्यादा यहाँ से तेजी दिखा सकता है, तो खरीदारी करने की सलाह दूंगी मैं। इसमें जो इनिशियल टारगेट्स रहेंगे वो 1350 के हैं, उसके बाद 1420 तक के भी लक्ष्य हमें पोजिशनल तौर पे इसमें दिखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड लिमिटेड मुझे पसंद आता है पोजिशनल कॉल के तौर पर। पोजिशनल कॉल है आस्था की तरफ से, वो है ट्रेंट 1350 तक के टारगेट। थोड़ा लंबा समय आपको देना होगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर दिखाई देता है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज अच्छी दिखाई दे रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आस्था और विनय समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए, और कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। हो गया है वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आ रहा है कंज्यूमर स्किन।